हेलो गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरीज लाते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी इतनी मजेदार है कि अगर आप इसको एक बार सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको दोबारा भी सुनना पसंद करेंगे। सो प्लीज इस स्टोरी को पूरा सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट जेवियर्स एलीट कॉलेज मुंबई। यहाँ पढ़ाई से ज्यादा क्लास, स्टेटस और एटीट्यूड चलता था और इस कॉलेज के दो नाम थे जिनके सामने बाकी सब फीके पड़ जाते थे। आरव मल्होत्रा, लंबा, रौबदार, हैंडसम, चेहरा ऐसा कि लड़कियां एक नजर में दीवानी और लड़के एक नजर में जल जाएं। बॉडी लैंग्वेज में अकड़ और बातों में तीखापन। दिल तोड़ना उसकी फितरत और हारना उसके शब्दकोश में नहीं। अहाना मेहरा, खूबसूरती में नजाकत और चाल में रानी वाला रुतबा। दिमाग तेज, जबान उससे भी तेज। किसी के बाप का डर नहीं और किसी के सामने झुकना उसे बर्दाश्त नहीं। दोनों की दुनिया अलग थी, पर एक बात बिल्कुल एक जैसी। दोनों टॉप पर रहना पसंद करते थे। पहली टक्कर। कल्चरल फेस्ट की मीटिंग ऑडिटोरियम में चल रही थी। टीमें बैठी थीं कि तभी दरवाजा खुला और अहाना एंट्री मारती है। ऊंची हील्स, हल्की खुशबू और आंखों में बेपरवाह शान। पूरी भीड़ का ध्यान उसी पर अटक गया। स्टेज पर बीच में आरव पैर टेढ़े करके ऐसे बैठा था जैसे ये कॉलेज उसी की जागीर हो। फैकल्टी हेड ने अनाउंस किया, इस बार कल्चरल कमेटी की हेड्स आरव एंड अहाना, आप दोनों साथ में। पूरा हॉल जैसे थम गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने आग और पेट्रोल को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया हो। अहाना ने हल्की मुस्कान दी, मीठी पर जहरीली। ओह, तो अब मुझे मल्होत्रा के साथ काम करना होगा। उम्मीद है मेरी स्पीड पकड़ पाओगे। आरव खड़ा हुआ, धीमे कदमों में उसके करीब आया। आंखों में चुनौती और होठों पर हल्की मुस्कान। स्पीड तुम सेट करो या कोई और, चलाता तो मैं ही हूं प्रिंसेस। कदम और बढ़ाकर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, जरा साथ देने की काबिलियत रखो। अहाना की धड़कन तेज हुई पर चेहरा बिल्कुल स्थिर। वो उसके कंधे से हल्का सा टकरा कर बोली, मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना आरव। मैं उन लड़कों में दिलचस्पी नहीं रखती जो पहली मुलाकात में ही मेरे पीछे पड़ जाएं। आरव ने भौहें उठाई, मुस्कुराहट और गहरी। आराम से, तुम मेरी पसंद की होती तो अब तक तुम मेरे पास होती। तुम बहुत प्रेडिक्टेबल हो। ये शब्द तीर की तरह लगे, पर अहाना भी कोई कम न थी। वो मुड़ी, उसकी आंखें चाकू सी धार लिए बोली, मुझसे उलझोगे। मैं सिर्फ जीतती नहीं, सामने वाले को तोड़ देती हूं। आरव की आवाज धीमी पर सुलगती, तोड़कर देखो। इस एक पल में तकरार नहीं, चिंगारी जली थी और दोनों ने उसे महसूस भी किया, पर माना किसी ने नहीं। 24 घंटे में पूरा कॉलेज दो हिस्सों में बट गया। क्वीन आर्मी, अहाना की टीम वर्सेस अल्फा स्क्वाड, आरव की टीम। मीटिंग्स अब चर्चा नहीं, दंगल बनने लगी। अहाना ने प्लान रिजेक्ट किया, ये लेवल का नहीं, अगला। आरव ने उसकी स्क्रिप्ट लौटाई, दम नहीं, नयापन लाओ। शब्दों में जंग, नजरों में आग और भीड़ मजा ले रही थी, जैसे रियलिटी शो चल रहा हो। जहां आरव जाता लड़कियां नजरें हटाना भूल जाती, पर आजकल उसकी नजरें सिर्फ एक लड़की को तलाशती थीं, अहाना। और अहाना, वो किसी लड़के को घास नहीं डालती थी, पर आज कोई उसकी शांति छीन रहा था। आरव। रिहर्सल हॉल में संगीत बज रहा था। सब प्रैक्टिस में लगे थे। अहाना माइक्रोफोन सेट कर रही थी। तभी आरव अंदर आया। काली शर्ट, चढ़ी हुई बाहें, आंखों में वो गहराई जो किसी का भी दिल हिला दे। बिना पूछे उसने माइक्रोफोन की ऊंचाई ठीक की। उंगलियां अहाना के हाथ से धीरे से छूती हुई, जानबूझकर। इसे ऐसे पकड़ो। उसकी आवाज धीमी और गहरी, नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। अहाना एक कदम आगे बढ़ी। दूरी लगभग खत्म। उसके सीने से बस एक सांस भर की जगह। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं मुझे पता है, फिर भी तुम्हें चाहिए। उनकी सांसें टकराईं, आंखें टकराईं।
संगीत रोमांटिक था, माहौल डेंजरस। आहना की आवाज धीमी, तीखी पर सिडक्टिव। हद में रहो आरव। आरव पलक नहीं झपकता। तुम हद बनाओ, मैं सोचूंगा मानूं या पार कर जाऊं। दिल तेज धड़क रहा था, दोनों की। नजदीकी इतनी कि अगर कोई धक्का देता तो होंठ टकरा जाते, पर दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता था। आहना ने उसका हाथ हटाया, पर उंगलियों में अभी भी करंट था। लालच मत बढ़ाओ आरव, खुद ही डूब जाओगे। आरव की आवाज धीमी पर घातक आकर्षण से भरी। डूबने की फिक्र मुझे नहीं, तुम्हें होगी जब तुम निकल नहीं पाओगी। आहना ने चेहरे पर काबू रखा, दिल पर नहीं। वो वार जिसने कॉलेज हिला दिया। अगली सुबह कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर बड़ा पोस्टर चिपका था। कल्चरल कमेटी लीड आरव मल्होत्रा, को लीड आहना मेहरा। भीड़ में फुसफुसाहट, क्वीन की पोजीशन डाउन। ये तो आरव ने खेल उलट दिया। आहना गुस्से में कॉलेज में घुसी और जहां जहां चली लोग रास्ता छोड़ते गए। वो सीधे आरव के पास पहुंची, चेहरा तपा हुआ, आंखें आग। मैं तुम्हारी को लीड नहीं बनूंगी। किस हक से मेरी पोजीशन घटाई? आरव ने हाथ बांधे। कॉलेज रिजल्ट चाहता है और रिजल्ट वही मिलता है जहां मजबूत लीडर हो, बाकी फॉलो करते हैं। भीड़ शॉक। आहना एक कदम और नजदीक, माथा लगभग उसके माथे से छूता हुआ। आवाज धीमी पर हर शब्द में जहर। तुमने मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी है आरव, और इसमें तुम टूट जाओगे। आरव ने उसकी कमर हल्के से पकड़ी, बस इतना कि वो चौंक जाए, सांस अटक जाए। जंग? जान, मैं तो इंतजार कर रहा था। आहना ने उसका हाथ झटक दिया, पर दिल पहली बार थोड़ा कांपा, क्योंकि वो डर नहीं रही थी हारने से, बल्कि उसे खोने से जो अभी तक उसका था ही नहीं। आग अब दिल तक पहुंच चुकी थी। अगले 2 दिनों में फेस्ट की तैयारियां तेज हुईं, लेकिन आरव और आहना के बीच की गर्मी और तेज। जहां लोग काम करने आते थे, ये दोनों एक दूसरे को हराने आते थे, पर जितना लड़ते उतना और पास आते जा रहे थे। लोग कहने लगे कि इनकी नफरत में भी प्यार से ज्यादा केमिस्ट्री है। आरव का चैलेंज। रिहर्सल के बाद रात में कैंपस लगभग खाली था। आहना स्टेज पर अकेली प्रैक्टिस कर रही थी, स्पॉटलाइट केवल उसी पर थी। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, तुम जितना भागोगी उतना मेरा पीछा करोगी। आहना मुड़ी, ठंडी नजर, गर्म सांसें। मुझसे दूर रहना सीखो आरव। आरव ने धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगाया। मैंने दूर जाने का इरादा कभी किया ही नहीं। वो उसके पीछे खड़ा हो गया। आहना की पीठ उसकी छाती से बस कुछ इंच दूर। उसकी आवाज धीमी, उंगलियों जितनी नर्म। तुम जितना मुझे रोकने की कोशिश करती हो, उतना ही तुम मुझे चाहने लगती हो। आहना की सांस अटक गई। वो पलटकर बोली, तुम्हारे ख्याल भी मेरे ऊपर नहीं चलते। आरव मुस्कुराया, किसी दिन तुम अपने दिल की भी नहीं चल पाओगी। दोनों की नजरें कुछ सेकंड टिकी रहीं, और फिर आहना बिना एक शब्द बोले वहां से चली गई। पर दिल पहली बार कमजोर पड़ा था। वो रात जिसने खेल पलट दिया। फेस्ट की रात आ गई। स्टेज, लाइट्स, भीड़, कैमरे, सब तैयार। इवेंट शुरू होते ही भीड़ की नजर सिर्फ इन दोनों पर थी। उनका डांस परफॉर्मेंस आखिरी था, एक रोमांटिक इंटेंस डुएट। आहना को लगा था वो इसे संभाल लेगी, पर रिहर्सल के बाद से हर बार आरव के पास आने पर दिल तेज धड़कने लगा था। म्यूजिक शुरू हुआ। आरव और आहना साथ स्टेज पर आए। पहला टच। आरव ने उसकी कमर थामी। आहना का दिल कांपा, पर उसने चेहरे पर कंट्रोल रखा। डांस में एक स्टेप था जहां आरव को आहना को अपनी बाहों में खींचना था, पर इस बार उसने स्क्रिप्टेड से ज्यादा करीब खींच लिया, इतना कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। होंठ खतरनाक दूरी पर। भीड़ पागल। कॉलेज चिल्लाने लगा। आहना ने धीमे कहा, छोड़ो। आरव की धीमी सुलगती आवाज, डरती किससे हो, मुझसे या खुद से? डांस खत्म हुआ। स्टेज पर तालियां गूंज उठी, पर असली तूफान बैकस्टेज इंतजार कर रहा था। बैकस्टेज जाते ही आहना ने उसका हाथ झटका। व्हाई आर यू डूइंग दिस आरव? ये सब खेल है तुम्हारे लिए? आरव गंभीर था। फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ खेल नहीं है। तुम सबको दिखाने में व्यस्त हो कि तुम जीत रहे हो, पर तुम हार रहे हो आरव, अपनी लिमिट खोकर। उस रात पहली बार आहना की आंखें नम हुई। आरव चौंक गया। उसने कभी उसे टूटा हुआ नहीं देखा था। आहना चली गई, और उस रात आरव को एहसास हुआ उसकी लड़ाई ईगो से नहीं, खुद से थी। अगली सुबह कॉलेज ग्राउंड में आहना अकेली बैठी थी। आरव आया, बिना अकड़, बिना एटीट्यूड, पहली बार सच्चा। आहना, उसने उसके पास बैठा। कल रात जो देखा वो मेरी जीत नहीं थी, वो मेरी गलती थी। आहना चुप। आरव जारी रहा,
मैं तुम्हें हराने में इतना खो गया कि भूल गया मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आहाना ने उसकी तरफ देखा, आंखों में टूटन और प्यार दोनों। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं हार मानता हूं, अगर इस हार में तुम मुझे मिलो। आंसू आखिर निकल ही गया। आहाना ने फुसफुसाया, मुझसे लड़ने में मजा आता था, पर तुमसे दूर जाने में दर्द। आरव मुस्कुराया, तो दूर न जाओ। वो उसे अपने पास खींचता है, इस बार इजाजत से। उसकी उंगलियां उसके चेहरे को छूती हैं और दोनों के माथे एक दूसरे से टिक जाते हैं। धीरे से आरव ने उसके होठों पर एक हल्का सम्मान भरा भावुक चुंबन दिया। भीड़ ने ताली बजाई, क्योंकि पूरा कॉलेज इस इजहार का गवाह था। अंत, जहां नफरत हार गई और इश्क जीत गया। आरव और आहाना अब भी लड़ते हैं, पर मजाक में, एक दूसरे को गिराने नहीं बल्कि उठाने के लिए। लोग आज भी कहते हैं इन दोनों की कहानी नफरत से शुरू हुई थी पर प्यार से खत्म नहीं, प्यार में तब्दील हो गई थी। क्योंकि असली अल्फा कपल वो नहीं जो हार नहीं मानता, बल्कि वो जो प्यार के सामने ईगो छोड़ देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही मजेदार स्टोरी के साथ।